बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स के साथ लेक्चर नंबर 8 पॉइंट की सीरीज, और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेड एंड स्लोप। पॉइंट की सीरीज हम ऑटोकैड सिविल 3D में पढ़ रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने लास्ट प्रोग्राम में पढ़ा था क्रिएट पॉइंट स्लोप। इसमें दो टर्म्स यूज किए हुए हैं, स्लोप और ग्रेड। ऑटोकैड सिविल 3D या सिविल इंजीनियरिंग में जब तक हमें ये टर्म्स पता नहीं चलेंगे, हमें बहुत चांसेस हो रहेगी कि कोई गलती हो जाए। तो ये इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे ख्याल में कि हम इसको डिफाइन करके फिर आगे चलते हैं। तो स्लोप और ग्रेड में क्या फर्क है? दोनों ही स्लोप उतराई या चढ़ाई का एक, इस तरह अगर हिंदी में बोले तो उतराई या चढ़ाई का एक टर्म होता है जो यूज होता है। तो ग्रेड और स्लोप में क्या फर्क है? ग्रेड यूजुअली उस जगह पे यूज होता है जहां पे बहुत कम स्लोप हो। ये 100 मीटर में कैलकुलेट होता है, परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। परसेंटेज की मतलब होता है कि 100 मीटर में ये कितना जाएगा। तो इसको अगर हम यूज करें इस तरह से कि ये वर्टिकल, अगर 2 मीटर हमें नीचे जाना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल 100 मीटर का डिस्टेंस अचीव करना पड़ेगा। तो इट इज वर्टिकली ये 100 मीटर पे ही 2 मीटर नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। तो ये परसेंटेज जो होता ही, जो इसका टर्म यूज होता है वो 100 मीटर पे होता है। तो ग्रेड 100 मीटर पे कैलकुलेट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में इसको डिफाइन किया जाता है ताकि ये फिर कुछ ना कुछ उसकी कैलकुलेशन नजर आए। नहीं तो अगर 0.002 जो कि इसका एक्चुअली फार्मूला बनता है, 2 डिवाइड 100 करेंगे तो 0.002 बनता है, जो कि बहुत कम कैलकुलेशन है। तो उसको डिफाइन करना, इसको दिखाना डिजाइनर के लिए मुश्किल होता है। तो इसके लिए वो टर्म यूज करता है ग्रेड की, और ये परसेंटेज 2 राउंड फिगर में दे देता है ताकि कैलकुलेशन करने वाले को इजी रहे। लेकिन ये इसका बैकग्राउंड ये होता है कि ये पर 100 मीटर में कैलकुलेट होता है। अगर इसको हम ये देखें कि वर्टिकल 2 मीटर है तो हॉरिजॉन्टली हमें 100 मीटर जाना पड़ेगा, और उसके बाद ये 2 मीटर का लेवल का फर्क पड़ेगा जो कि 1.9 लेस देन 2 डिग्री है। तो इसको फिर ये 2% बनता है, और इसका जो फार्मूला बनता है 2 डिवाइड 100, तो ये 2 है। और इसके बाद ये 100 मीटर है, और 2 डिवाइड 100 तो ये 0.00 पर मीटर पे निकलता है, जो ग्रेड टर्म हम यूज करते हैं या डिजाइनर यूज करता है। स्लोप शार्ट डिस्टेंस में एक्चुअली ये स्लोप, जो हमारा दूसरा कोड है वो है स्लोप, और स्लोप एक्चुअली पर मीटर में कैलकुलेट होता है। स्टीप स्लोप होता है, ज्यादा स्लोप होता है, तो इसको अगर 100 मीटर में लेकर जाएगा तो बहुत ज्यादा महसूस होगा, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी। जिस तरह से अगर 100 मीटर में 1 into 1 तो 100 मीटर उसका लेवल में फर्क आ जाएगा। इसके लिए फिर यहाँ पे स्लोप का कोड यूज होता है जो बिल्कुल स्टीप स्लोप है। अगर स्टीप स्लोप को हम देखें 1 into 4 का, अगर ये हमारा वर्टिकल, हमेशा इसकी जो बेस होगा, हम वापस जाते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है कि पर मीटर 1 मीटर में कैलकुलेट होता है। जैसे ये ग्रेड 100 मीटर में कैलकुलेट होता है, और ये पर मीटर 1 मीटर में कैलकुलेट होता है। तो अगर 1 into 4 का स्लोप है तो 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा 0.25 मिलेगा। तो ये फुट हो या मीटर हो, ये सेम इसकी कैलकुलेशन रहेगी। तो ये हमेशा 1 आप हमेशा याद रखें, ये वर्टिकल होगा, और 4 हमेशा ही हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये कभी कभी ये आगे पीछे भी वर्टिकल कभी पहले देता है कोई डिजाइनर, और कभी 1 को बाद में रखता है। लेकिन कभी इसमें ये भी होता है कि डिजाइनर इसके साथ वी लिख लेता है, बिल्कुल इजी हो जाता है कि ये कौन से जगह की बात कर रहा है। इस तरह भी लिखा होता है, लेकिन ये कहीं भी लिखा हो, इसमें कंफ्यूज होने की क्यों बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये 1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये जो 4 है वो वेरी करता रहेगा। कहीं पे 1 into 4 का स्लोप है तो इसका फार्मूला यही होगा, 1 डिवाइड 4 0.25 आ जाएगा। और ये अगर 1 into 2 का स्लोप है, जिस तरह ये 1 into 2 का स्लोप है, तो इसमें क्या दिखाएगा कि 1 सेम रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली इसका कम हो गया, 2 हो गया। तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 पार्ट बनेंगे, जिसको
और बी में निस्फ भी बोलते हैं। और ये 0.50 इसका बनेगा पर मीटर में, और 2 मीटर में जाके ये 1 मीटर हो जाएगा। और इस तरह से अगर 1:1 का स्लोप है, इसका मतलब ये है कि 1 और हॉरिजॉन्टल भी 1 है और वर्टिकल भी 1 है, तो 1 हमारा आप देखें हर जगह पे कांस्टेंट रहा, 1 4 1 2 और 1 1। और 1 1 के स्लोप में अक्सर डिजाइनर क्या करता है कि ये कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे ये 1 हॉरिजॉन्टल है 1 वर्टिकल है, तो अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो ये क्या करता है, अक्सर डिग्री शो कर लेता है। तो 45 डिग्री बनती है 1:1 की, और ये बहुत इजी होती है कि जितना आप हॉरिजॉन्टल गए उतना ही वर्टिकल। अगर 1 मीटर में नीचे जा रहा हूं तो मुझे 1 मीटर ही रोड को या किसी भी स्लोप को बाहर निकालना है। तो इस तरह से स्टीप स्लोप और शार्ट डिस्टेंस में स्लोप यूज होता है, स्लोप का टर्म, स्लोप का जो कोड यूज होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में हमें ग्रेड का यूज होता है, इसका परसेंटेज होता है, और ये पर मीटर होता है। तो ये दोनों में फर्क है, ग्रेड और स्लोप का। और अगर हम रोड में देखें तो ये कैरेज वे है, और इस तरह के कैरेज वे में जो स्लोप होता है बहुत थोड़ा सा होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें सरफेस का पानी निकाल कर लेकर जाना होता है, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं होता है। हाँ, अगर सुपर एलिवेशन हो तो वहां पे ग्रेविटी और इस तरह से कुछ कैलकुलेशन आएगी जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये स्लोप बहुत कम होता है, और लेकिन ये ग्रेड में होता है, क्योंकि ये 100 मीटर में, अगर यहाँ पे 0.002 लिखा जाए तो राउंड फिगर नहीं होगी, पॉइंट के बाद 002 तो पर मीटर में अच्छा नहीं लगेगा, तो डिजाइनर उन्हें ये कोड, ग्रेड का कोड यूज करते हैं। और अगर वॉकवे या शोल्डर तो उसमें भी ग्रेड यूज होता है, तो ये 4% एवरी 100 मीटर में 4 मीटर, इसका मतलब 4 डिवाइड 100 करेंगे तो ये 0.004 आएगा पर मीटर में, 4 मिली। और अगर यहाँ पे जब यहाँ अब बाहर जैसे जाते हैं तो ये स्टीप स्लोप है, देखें ये बिल्कुल स्लोप नजर ही नहीं आता, लेकिन यहाँ पे स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्होंने ग्रेड के बजाय स्लोप का कोड यूज किया हुआ है। तो स्लोप 1:2, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल अगर हम 1 मीटर 2 मीटर जाते हैं तो हमें लेवल में 1 मीटर डाउन करना, ये फिर वही हम 1 मीटर पर मीटर में इसकी कैलकुलेशन आ जाती है। और इससे आगे अगर जाते हैं तो यहाँ पे ग्रेड होगा, क्योंकि बहुत मामूली सा स्लोप है, लेकिन जैसे ही ये स्टीप स्लोप में हम आ गए वो 4 मीटर, तो ये सेम 1 मीटर पे ही कैलकुलेट होगा। तो स्लोप 1 मीटर में कैलकुलेट होता है और ग्रेड 100 मीटर में कैलकुलेट होता है। तो उम्मीद है कि इस तरह से जब हम आगे सिविल 3D में जाएंगे तो इस तरह के कोई कोड आएगा तो आपको इजी होगा समझने के लिए, क्योंकि हमारे इस पॉइंट के सेगमेंट में स्लोप क्रिएट पॉइंट स्लोप में ग्रेड हमने यूज किया है, और स्लोप अभी बाकी रहता है, तो हमें आगे समझने में इजी रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिएट पॉइंट विथ स्लोप। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।